नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की कहानी होने वाली है बड़ा ही मोटिवेशनल और वो भी सच्चाई पे आधारित। जिंदगी में जब प्यार मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि बस इसी धरती पे स्वर्ग मिल गया। और जिन्हें प्यार नसीब नहीं होता तो जन्मों जन्मांतर एक तरफा चलते रहता है और रूह भटकने जैसा और रूह भटकते रह जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। आज की ही कहानी में एक ऐसी लड़की की कहानी आपको सुनने को मिलेगा जो एक रूरल एरिया यानी देहात से है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। मात्र 9th की स्टूडेंट रही है वो, जिसे वो अपना जीवन साथी मानती है। वो भी एक क्लास पढ़कर छोड़ दिया है। प्यार हो जाता है और प्यार में समाज का दुत्कार भी खाते हैं लोग, मार भी खाते हैं लोग, लेकिन एक दूसरे को पाने के लिए बस छेड़ देते हैं जंग। और प्यार पाने की ही जंग नहीं, जिंदगी में जीतने की भी जंग छेड़ देते हैं दोनों मिलकर। चलिए हम आपको एक सुनहरे कहानी की तरफ लेकर चलते हैं और ये सीखने को भी आज मिलेगी आपको इस कहानी से कि जीवन में कभी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, बस जज्बा पालने की आवश्यकता है और कदम को सही दिशा में बढ़ाने की आवश्यकता है। कामयाबी तो कदम चुमेगी, बस कैसे चुमेगी सुनिए कहानी के माध्यम से। सूरत में इसी दीपावली के शुभ अवसर पे अपने 450 कर्मचारियों को बस पैकेट में, चमचमाता हुआ पैकेट में बंद था गिफ्ट। और वो गिफ्ट जब बांटने के लिए ऑनर अपने कार से उतरकर अपने फैक्ट्री के अंदर इंटर करती है तो जो देखने वाले वहां पे लोग थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो कोई और नहीं, वो श्रेया थी। श्रेया सारी इंडस्ट्रीज, अभी सूरत के जाने माने फैक्ट्रियों में शुमार है। वो अपनी क्वालिटी और वो अपने कार्य कुशल क्षमता प्लस में प्राइज वाइज को लेकर उनका नाम काफी अच्छा है सूरत सारी इंडस्ट्री में। मार्केट उनका ओनली फॉर सूरत में ही है। रिटेल का वो काम करते नहीं है, टोटल होलसेल। होलसेल में उनकी साड़ियां अपनी ही फैक्ट्री में बनती हैं और होलसेल में सूरत के ही जो भी होलसेल व्यापारी हैं उनके लिए वो साड़ियां बन करके चली जाती हैं। देखने के लायक नजारा था गिफ्ट बांटते हुए श्रेया को। ये श्रेया कोई और नहीं, ये झारखंड के लातेहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली श्रेया है। देखने में सुंदर तो है ही, बेहतर अच्छी पर्सनालिटी तो ईश्वर ने इनको दिया ही है। लेकिन जब श्रेया अपने गांव में थी, एक भाई है जिनका नाम सुरेश, माँ बाप बस खेतीहर हैं। इनका खेती था और खेती का ही काम करते थे ये। श्रेया 9th की स्टूडेंट थी और अपने ही खेत में गई थी काम करने। पूरा परिवार मिलकर खेती करता था, भाई भी खेत में काम करने आता था, माता पिता भी खेत में काम करने आते थे। धान यानी धान का कटनी स्टार्टअप था एक दिन और धान की कटनी चल रही थी। वहीं पे काम करने के लिए एक लड़का आया था, रंजन यादव। और ये लड़की का जो नाम है वो श्रेया प्रजापति है। रंजन यादव श्रेया के खेतों में काम करने आए थे, यानी धान की जब कटाई हो रही थी तो उसका जो धान है
वो अपने सर के ऊपर ढोएंगे और ले जाकर खलिहान तक पहुंचाने का काम इनका रंजन यादव का था। आए ही थे रंजन यादव भी देखने में अच्छे थे, अच्छी पर्सनालिटी थी। पर्सनालिटी बोले तो बस नौजवान 8 क्लास तक पढ़ाई इन्होंने किया था, बाकी का छोड़ दिया था। उम्र इनका 22 साल हो रहा था। दुबला पतला शरीर है और देखने में सुंदर दिखते थे और अभी भी दिखते हैं वो सुंदर। शरीर अब तो भर चुका है लेकिन उस समय शरीर भरा हुआ नहीं था। बोझा यानी धान का बोझा वो उठा ही रहे थे, लेकिन अकेले धान का बोझा उनसे उठ नहीं रहा था। मदद किससे मांगा जाए? वहां सुरेश भी अपना बोझा को लेकर धान का वो जा चुका था। श्रेया के माता पिता भी जा चुके थे। बोझा इनको उठाना था, तो ये आवाज देता है रंजन श्रेया को कि श्रेया आप हमको बस हेल्प कर दीजिए, आप हमारी मदद कर दीजिए और बोझा हमारे माथे पे आप डाल दीजिए। श्रेया बोझा को पकड़ती है, रंजन बोझा को पकड़ते हैं और पूरा का पूरा रंजन के माथे पे बोझा चला जाता है। रंजन लेकर जाता है खलिहान में, उस बोझे पर रख देता है, फिर वापस आता है, फिर से लेकर जाना है, फिर से वापस आता है, फिर से लेकर जाना है। यहाँ पे रंजन के माथे पे जो बोझा है धान के फसल का जो बोझा है, वो उसके ऊपर माथे पे डालने का काम अभी यानी माथे तक पहुंचाने का काम श्रेया कर रही थी। इसी बीच में दोनों में बातचीत भी हो रही थी। बातचीत के दौरान काम तो ज्यादा था। श्रेया का खेत करीब करीब 6 एकड़ जमीन श्रेया का खेती हर लायक। काम 4 से 5 दिनों का था। रंजन को आना था, श्रेया के खेतों में काम करना था और फिर वापस घर जाना था। यहाँ पे बातचीत का सिलसिला एक व्यवहारिक तौर पे शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऐसे अगर गांव के हिसाब से देखा जाए तो श्रेया रंजन की मालकिन है, खेतों की मालकिन। रंजन श्रेया के खेतों में काम करने आया हुआ है। बातचीत का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन श्रेया से थोड़ा सा घुल मिल जाता है, तीसरे दिन थोड़ा और घुल मिल जाता है, चौथे दिन श्रेया भी अब आनंद लेना शुरू करती है रंजन में। रंजन भी बड़ा आनंद ले रहा है श्रेया में। श्रेया की बातें उसे बहुत अच्छी लगने लगी। श्रेया को भी रंजन की बातें बहुत अच्छी लगने लगी। खेत ऐसा लगने लगा कि बस खेत अब ये खेत नहीं है, कोई बागीचा है, कोई पार्क है और उसी बागीचे और पार्क में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक है रंजन और एक है श्रेया। ये दोनों एक दूसरे में अब खोने लगे हैं इनकी बातों में। सपने बहुत अलग हवा की तरफ झोंकों से बस बढ़ने लगी है, लहरें चलने लगी है, अच्छी खुशबू आने लगी है। दोनों बड़े आनंदित हैं और रंजन पूरे जोश में बस धान के फसल का जो बोझा है वो ढोए जा रहा है। जहां ढोना था 10 वहां पे 15 20 ऐसे इतनी एनर्जी आ चुकी है, काम करने में इतना मन लग रहा है। बस रंजन को ऐसा लग रहा है कि सारा दुनिया यहीं पे है। रंजन को अब ऐसा लगने लगा कि श्रेया कोई अप्सरा है, वो सीधे स्वर्ग से उतरकर सीधे खेत में आ चुकी है। रंजन के अंदर इतना फुर्ती, बड़ा खुश होकर गुनगुनाते गुनगुनाते बोझा को ढोता है, आता है, जाता है, बस काम पे लगा हुआ है। समय अब गुजरता है, समय गुजरते 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 रंजन कोशिश करता है श्रेया से मिलने के लिए, क्योंकि गांव दोनों के आस-पास ही था, बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। 1 किलोमीटर की दूरी है श्रेया का गांव और रंजन का गांव। दोनों का मिलना जुलना बस अब शुरू हो चुका था।
एक दिन पेड़ के नीचे दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि सुरेश वहां से गुजर रहा था और अपने बहन को रंजन के साथ बात करते हुए देख लिया था। सुरेश अपना साइकिल को रोकता है, श्रेया के पास जाता है और श्रेया को खींचकर तमाचा जड़ देता है, क्योंकि सुरेश श्रेया से बड़ा था, बड़ा भाई, और बड़ा भाई होने के नाते बस एक तमाचा खींचता है। रंजन को डांटता है कि रंजन तू यहाँ का क्या कर रहा है, और तुम जो है खेत में काम करने के अलावे जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है रंजन। आज के बाद श्रेया से तेरा मिलना और जुलना ये ठीक नहीं है और ठीक होगा भी नहीं। धमकी देता है सुरेश। धमकी देने के बाद बोलता है भागो यहां से। रंजन भी चला जाता है और श्रेया भी चली जाती है। श्रेया बहुत उदास है, रंजन भी बहुत उदास है। क्या किया जाए, जिंदगी कैसे जिया जाए, दोनों बड़े परेशान हैं। जैसे तैसे एन केन प्रकारेण दोनों आपस में एक बार और मिलते हैं और ये फैसला करते हैं कि बस अब शादी करनी है। शादी करनी है, समस्या तो बहुत बड़ी है, और वो समस्या ये है कि अमीरी और गरीबी तो आप साइड में रख दीजिए, सबसे बड़ा समाज का ये समस्या है कि जाति व्यवस्था जो है वो जीने दे तब ना। यहां तो रंजन यादव है और यहां श्रेया प्रजापति है। ये प्रजापति सरनेम और यादव सरनेम आखिर आपस में मिल कैसे सकते हैं, समाज मिलाने कैसे देगा, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है ना। दोनों परेशान हो रहे हैं। श्रेया कहती है कि मेरे बड़े जीजा जी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, और वो एक्चुअली क्या है कि समाज से रिलेटेड काम काज करते रहते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं। हो सकता है मेरी गुहार वो मानेंगे और मेरे मम्मी पापा ये सबको मना लेंगे। लेकिन रंजन, आपके घर में क्या कंडीशन है? ये कहता है कि मेरे घर में तो मेरी ही चलती है, माँ बाप को अगर मैं बोल दूं तो किसी भी प्रकार की मेरी बातों को वहां पे उठाया नहीं जाएगा। ये श्रेया बोलती है कि ठीक है। श्रेया अपने जीजा से बात करती है। जीजा से बात करने के बाद जीजा आते हैं, और आने के बाद रंजन से और श्रेया दोनों से अकेले में मिलते हैं, प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। जीजा क्योंकि वो बड़े हैं और गार्जियन हैं, तो वो अपना फर्ज निभाते हैं कि रंजन के जो मनसा है उस मनसा को जानते हैं। ये जानना चाहते थे कि आखिर कोई ऐसी कोई गलती करने वाले बच्चे तो नहीं है, या बस यूं ही प्यार मोहब्बत में तो बह तो नहीं गए हैं, होश हवास में तो हैं। जब इत्मीनान हो जाते हैं तो श्रेया के जीजा जी कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, मैं के घर में बात कर लूंगा और करने के बाद मैं आपकी मदद करूंगा। श्रेया के जीजा जी घर पे आते हैं। श्रेया के मम्मी और भाई और पापा से बातें करते हैं। घर में हंगामा हो जाता है। कोई ये मानने को राजी नहीं है कि मैं अपना जात छोड़कर दूसरे कुजात में शादी हम अपने लड़के का कैसे कर सकते हैं। नाक कट जाएगी, समाज में परेशानियां हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा, वज्र गिर जाएंगे, दुनिया भर की परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जात अलग है लड़के का। क्योंकि ये समाज से भी हैं, समझाते हैं, और ये भी कहते हैं कि समय अब बहुत आगे निकल चुका है, समय बदल रहा है, समय के साथ चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करने से हो सकता है बच्चे कुछ गलत कदम ना उठा दें। घर वाले कहते हैं गलत कदम उठाए तो उठाए, अगर हमारी लड़की का कदम एक बार अगर घर से बाहर निकल गया तो दोबारा इस घर में हम उसे लेंगे नहीं। ये श्रेया के पिता और माता का कथन था। बात नहीं बनते देखते हुए श्रेया के जीजा जी एक फैसला करते हैं कि ठीक है, ये दोनों से आपस में अकेले में मिलते हैं, और ये फैसला लिया जाता है कि ठीक है, चलिए किसी मंदिर में शादी करवाते हैं हम आपकी, और आप रंजन श्रेया को लेकर आप अपने घर जा सकते हैं, या तो आप कहीं और जाकर बस सकते हैं।
जीजा जी मंदिर में शादी करवा देते हैं अपने दोस्तों को साथ में लाकर। रंजन भी अपने घर के तरफ से जो दोस्त हैं, कुछ गार्जियन हैं, उन सबको शामिल कर लेता है। लड़की के तरफ से लड़की के माता और पिता, भाई शामिल नहीं होते हैं, जीजा जी शामिल होते हैं। दोनों चूंकि बालिग हैं, 18 साल की हो चुकी थी श्रेया, 22 साल का रंजन है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम शादी करने में हुआ नहीं। मंदिर में शादी की जाती है। शादी करने के बाद श्रेया को लेकर रंजन अपने घर आता है। घर आने के बाद श्रेया रंजन के माता पिता यानी पूरे परिवार का दिल जीत लेती है 2-4 दिन में। इधर श्रेया के घर वाले बड़े दुखी हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कदम उठाते नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं किया जाता है, क्योंकि जीजा का हाथ था श्रेया के सर के ऊपर और रंजन के सर के ऊपर। भाई बहुत परेशान है। भाई बात भी नहीं करता, माता पिता बात नहीं करते श्रेया का। कोई देखने को जा नहीं रहा है, मिलने को जा नहीं रहा है। यानी पूरा का पूरा संबंध परिवार अपना सब तोड़ चुके हैं और ये मान चुके हैं कि हमारी जो बिटिया है वो बिटिया मर चुकी है, बस हम उसका दाह संस्कार कर चुके हैं। ये श्रेया के घर वालों का मानना हो चुका। श्रेया पूरे मन से रंजन के घर वालों को और रंजन को स्नेह भाव से रखने लगती है। कुछ दिन रहती है। श्रेया एक दिन रंजन से कहती है कि देखिए ना जी, इस गांव में भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। लोग न जाने क्या क्या बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे अपने जो हैं वो सब रिश्ते तोड़ चुके हैं। कोई बात नहीं करता, कोई समाचार नहीं आता। यहाँ मैं रहूंगी, मैं बहुत परेशान रहूंगी। घर वालों की याद आती है, मम्मी की याद आती है, पापा का याद आता है, भाई बहुत याद आता है। लेकिन वो लोग तो मुझे जीते जी मार चुके हैं। बस मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चलें, ऐसा कुछ करिए। रंजन कहता है कि ठीक है, कुछ प्लानिंग हम करते हैं। रंजन का दोस्त सूरत में साड़ी कंपनी में काम कर रहा था, साड़ी की कंपनी में। बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद तैयारी करता है कि भाई मैं भी सूरत आने वाला हूँ काम करने के लिए, क्या रहने की व्यवस्था करा दोगे? दोस्त कहता है कि ठीक है भाई, आ जाओ, एक रूम की व्यवस्था करा देंगे और साड़ी कंपनी में काम भी दिलवा देंगे जहां मैं काम करता हूँ। श्रेया और रंजन, ये 2018 की बात है। दोनों जनवरी 2018 में प्लानिंग कर लेते हैं। झारखंड से सीधे आते हैं वो सूरत। दोस्त रहने की व्यवस्था कर देता है, बस यूं ही चौल चौल मतलब आप समझ सकते हैं कि फ्लैट, झुग्गी झोपड़ी और एक बीच का चौल होता है जहाँ पे रूम बने होते हैं। एक रूम के अंदर ही वो उसमें टॉयलेट की व्यवस्था होती है, किचन की व्यवस्था होती है, एक एक रूम का ऐसा रहने की व्यवस्था। इंडस्ट्रियल जोन में ज्यादातर इसी प्रकार के चौल बसे हुए हैं। उसी चौल में व्यवस्था करवा देता है, कंपनी में काम भी लगवा देता है। रंजन कंपनी में काम करने के लिए चला जाता है। 2-4-10 दिन काम करता है। श्रेया कहती है कि मैं रूम पे रह के मैं भी परेशान हूँ, अगर आप चाहें तो मैं भी मदद कर सकती हूँ आपकी, आप मुझे भी काम लगवा दीजिए। रंजन अपने दोस्त की मदद से काम ढूंढ लेता है श्रेया के लिए भी। श्रेया भी सारी कंपनी में काम करने लगती है। 6 से 8 महीने होते हैं काम करते करते। सैलरी मिलती है, 8-8 हजार रुपए दोनों कमाते हैं, 16 हजार रुपये आता है, उसमें से पैसे भी बचाते हैं। पैसे बचाते 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 एक दिन श्रेया कहती है कि जी हम लोग कब तक काम ऐसे करेंगे, क्यों ना साड़ी का ही बिजनेस अपना डाल दिया जाए। कुछ मटेरियल जैसे हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो मटेरियल कहीं से लाएंगे, उसके अंदर जरी और कुछ अपने से डिजाइन तैयार करेंगे और किसी न किसी को दे देंगे। यहाँ तो खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ये बात रंजन को बड़ा अच्छा लगता है। सैलरी का जो पैसा बचा हुआ था उससे कच्चा मटेरियल फैब्रिक लेकर आता है, सादा सादा। और ओवर टाइम
हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये 8 महीने में तो काम सीख भी चुके थे, जरी लगाने का काम सीख गए थे, डिजाइन करने का काम सीख गए थे। श्रेया भी माहिर थी, क्योंकि गांव में कभी-कभी सुई धागा का काम तो करती ही रहती थी। श्रेया बहुत मन लगाकर साड़ी में जरी का काम करना शुरू कर दी। साड़ी बनना शुरू हुआ, प्रोडक्शन 2-4 शुरू हुआ। रंजन जाकर बेचता था। श्रेया काम भी करती थी, घर का काम करती थी, कंपनी में भी जाकर काम करती थी, और जैसे ही समय मिलता था, उस साड़ी में जरी लगाकर अपना यानी एक पूरी साड़ी कंप्लीट करने का काम करते थे। 2, 4, 5, 6, 10 जैसे-जैसे हो जाते थे, रंजन जाकर एक होलसेलर को दे आता था। साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा था, डिजाइन बहुत अच्छा था। वो काफ़ी महँगे वो साड़ियाँ बिका करती थी, और ऑर्डर्स इसके पास आने शुरू हो गए। धीरे-धीरे करके गाँव के ही 2-4 लड़के वहाँ पे आस-पास में थे। वो मटेरियल लेकर श्रेया आकर देना शुरू की, काम सिखाना शुरू कर दी। धीरे-धीरे करके 40 से 50 लड़कों को काम देना शुरू की। पैसे आने लगे, तो सूरत में ही एक छोटा-सा शेड भाड़े पे ली। कंपनी की शुरुआत की गई 2019 में। कंपनी का नाम रखा गया श्रेया साड़ी इंडस्ट्रीज। हस्बैंड वाइफ और खासकर श्रेया दिन और रात अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दी। वहां पे काम करना छोड़ दी जहां पे ये लोग नौकरी कर रहे थे दोनों। दिल लगाकर काम करना शुरू की। हेल्पर्स बढ़ते चले गए, कारीगर बढ़ते चले गए, ऑर्डर बढ़ता चला गया, क्वालिटी मेंटेन करते चली गई श्रेया। सब कुछ बेहतर, 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 बेहतर। आज उस कंपनी में इतने स्टाफ हैं कि श्रेया को बस तारीफ और श्रेया को श्रेय देने में मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है, और आपको भी गर्व होना चाहिए। श्रेया वही श्रेया इसी दीपावली में अपने चमचमाती हुई कार से उतरी थी। अपने ही कंपनी के स्टाफ को ड्राई फ्रूट्स, जो महंगे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो गिफ्ट में दी थी, और सारे लोगों को 5-5 हजार रुपए का गिफ्ट ऊपर से उस पैकेट के साथ नगद राशि के रूप में दिया गया था। यह है श्रेया की कहानी। श्रेया आज सूरत के एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में उभर रही हैं। अपने व्यवहार से, अपने बलिदान से, अपने त्याग से, और अपने प्यार रंजन के रूप में पाकर, और रंजन भी श्रेया के रूप में पाकर, दोनों बहुत खुश हैं। आज अपने पास इंडस्ट्री है, उनका अपना घर है, बच्चे भी हो चुके हैं, पूरा हैप्पी फैमिली है। कहाँ गया जात, कहाँ गया पात, कहाँ है यादव का सरनेम, और कहाँ है प्रजापति का सरनेम। वो दिखाई देता नहीं है जब आप दोनों से मिलेंगे, नहीं दिखाई देगा। बस दिखाई देगा तो प्यार दिखाई देगा, दिखाई देगा तो अपनी मेहनत और जुनून के बदौलत एक सक्सेसफुल इंसान दिखाई देंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। बस इससे ये सीखने को मिलती है कि अपने अंदर जुनून, अपने अंदर स्नेह भाव हमेशा बरकरार रखने की आवश्यकता है, ईमानदारी बरकरार रखने की आवश्यकता है, और अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।